आज का प्रातः क्लास है 7 मार्च 1968। तीसरे पेज के पहली लाइन में बात चल रही थी गुरुवार को कि जो उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हैं तो उनमें पुरुष ही नहीं है, सिर्फ है स्त्री भी है ना। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग है। अगर उत्तम नहीं कनिष्ठ है तो फिर कहेंगे स्त्री भी कनिष्ठ है। तो बाप बैठ करके ये सभी राज समझाते हैं और याद दिलाते हैं, बच्चे तुम प्रवृत्ति मार्ग के थे, अभी निवृत्ति मार्ग के बने हो तो अभी भी प्रवृत्ति मार्ग के, परंतु 84 जन्म पार करने से तुम अभी पुरुषोत्तम नहीं हो, क्योंकि पतित को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहेंगे। चाहे वो कर्मेंद्रियों से पतित बनता हो, चाहे ज्ञान इंद्रियों से पतित बनता हो, चाहे मन बुद्धि के वाइब्रेशन से उल्टे पलटे वाइब्रेशन बनाता हो, उल्टे पलटे संकल्प आते हो, तो उसे पतित कहेंगे कि पावन कहेंगे? पतित ही हुआ ना, तो उसे पुरुषोत्तम नहीं कह सकते, है ना। तुम अभी ऐसा पुरुषोत्तम, कैसा कैसा बताया है? कर्मेंद्रियों से भी उत्तम पार्ट बजाने वाला, ज्ञानेंद्रियों से भी उत्तम पार्ट बजाने वाला, और मन बुद्धि से भी है श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ संकल्प करने वाला, ऐसा पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष बनते हो। तब उनकी महिमा होती है क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये पुरुषोत्तम करते कौन है? अरे बताओ भाई, जल्दी लिखो, कौन करते हैं पुरुषोत्तम? अरे पुरुषोत्तम जो करते हैं वो तो अभी कनिष्ठ हो गए। शिव बाबा लिख दिया, वो करता है कि अकर्ता है? वो तो अकर्ता है, वो कुछ करता धरता थोड़ा ही है, वो तो सिर्फ रास्ता बताता है। तो बताया जो करते हैं वो कनिष्ठ हैं अभी, है जो कनिष्ठ हैं वो फिर बैठ करके उत्तम पुरुषों की महिमा करते हैं। तो ये भी उत्तम और कनिष्ठ इनके मंदिर बनाए करके वो जो ताजबाज होते हैं ना, ऐसा ताज, और बिगर ताज वाले भी राजाएं होते हैं। द्वापर कलयुग रूपी नरक में बिगर ताज वाले राजाएं होते हैं ना, कि ताज होता है उनको? पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज होता है? नहीं होता है। नई दुनिया स्थापन करने की जिम्मेवारी का ताज होता है? वो भी नहीं होता। तो वो फिर उनको नमन करने वाले बन जाते हैं। किनको? जो नई दुनिया में
पवित्रता के ताज वाले थे, हैं, और जिन्होंने जिम्मेवारी का ताज भी पुरुषोत्तम संगम युग में उठाया था, उनको फिर नमन करने वाले बन जाते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं शायद इनमें है अभी, है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो नई चीज बनती है उनको सुधारते जाते हैं। जो बनी हुई चीज को सुधारना मुश्किल होता है, तो जो नई नई जो बनती है, तो जब नई चीज बनती है तो पुरानी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो नई दुनिया बनती है तो पुरानी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, खत्म किया जाता है। हाँ, ऐसे ही खत्म किया जाता है कि जैसे तुम्हारी ये चित्र बन रहे हैं ना अभी, है, हाँ, जो नए नए बनते जाते हैं पॉइंट्स वाले, तो पुराने डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, है? नए पॉइंट निकले तो पुराने पॉइंट के आधार पर बनाए हुए चित्र रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो साक्षात्कार के आधार पर बने थे, तो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है कि ज्ञान मार्ग में? है, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है। तो देखो, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, वो रखने का नहीं है? हाँ, पुराने चित्रों को डिस्ट्रॉय करके नहीं रखने हैं, क्योंकि नई बात निकलती है ना मुरली में। बाप बताते हैं, क्या बताते हैं कि ये त्रिमूर्ति का चित्र जो तुम बच्चों ने बनाया या बनवाया साक्षात्कार से, संदेशियों के द्वारा, ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है एक्यूरेट? क्योंकि उसमें तीनों मुख जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के हैं, त्रिमूर्ति के चित्र में है ना, वो एक व्यक्ति के चित्र चेहरे हैं या तीन के अलग अलग हैं? एक व्यक्ति के तीनों चेहरे। तो बताया डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है और फिर नए का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ये तो है ही है। अभी संगम युग पर रद्दो बदल होती ही रहती है। तो तुम बच्चे भी ऐसे ही करते रहेंगे क्या? एडिशन करते रहेंगे ना नई नई बात का। ये जो भी अभी ये तुम्हारा जो जैसे पुस्तक है ना, इन पुस्तकों के ऊपर समझाते हैं ना, जरूर है। तो तुम इनके ऊपर समझाते हैं, पुस्तकों के ऊपर है, तुमको समझाना है। अब पुस्तक तो होता ही है, ये तो बनाते जो हैं ये फॉर द शॉर्ट टाइम है, ये अंत तक कोई रहेंगे थोड़े ही है। ये जो सच्ची गीता, सच्चा सच्चा सच्चा, ये भी चीजें है जो भी छपाए जाते हैं ज्ञान को समझाने के लिए। ये जो कुछ भी हम समझाते हैं, देखो बच्चे गीता छपाते हैं, परंतु हम जानते हैं कि झूठी के साथ ये सच्ची गीता भी जल करके खत्म हो जाएगी, रहेगी है। कौन है सच्ची गीता बेहद में? परा प्रकृति, जिसको नाम दिया है सच्ची गीता। अभी नाम दिया है ना, हाँ, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली है ना, ये भी खलास हो जाएगी कि रहेगी?
ये भी खलास। परंतु सत्य कभी खलास होता है? सत्य नहीं खलास होता है। कुछ न कुछ झूठ होता है तो खलास होता है। तो सच्चा क्या है? सच्चा एक है या सच्चे दो चार हैं, अनेक हैं? हाँ, एक है सच्चा। और उसकी पहचान क्या होती है? कैसे पहचानेंगे? जो सत्य है वो सदा काल होता है। ऐसा कोई भी काल नहीं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य कभी खत्म हो जाए। सत्य क्या? अविनाशी है। क्या है? ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी अविनाशी है। तो रौद्र रूप धारण करता है। कोई है जो प्रैक्टिकल में रौद्र रूप धारण करता है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो है वही शंकर महादेव के लिए कहा जाता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल है या नहीं है? या किसी से पैदा होता है, पहले नहीं था? ऐसे तो नहीं है। तो वो कहा जाता है गीतापति भगवान है। गीता का पति, पति माने रक्षक। हाँ, तो देखो वो रक्षा कर पाता है फिर विनाश काल में है? हाँ, रक्षा करता है। उसका जो सार स्वरूप है ना देह का, है? वो शंकर की देह में समाविष्ट है या नहीं है? है? नहीं है। हाँ, शंकर की देह में वो 5 तत्वों का जो सार है वो सच्ची गीता समाविष्ट है। हाँ, बाकी ये जो स्थूल तत्वों से बना हुआ है स्थूल शरीर है वो तो खलास हो जाता है। तो ये शास्त्र साफ खत्म हो जाएंगे। है? कोई भी वहां रहते नहीं है। कहां? विष्णु लोक में रहेंगे? नहीं। ये किस लिए बनाए जाते हैं? शास्त्र का अर्थ ही है शासन करना। शास्त्र का अर्थ है शासन करने वाला विधान। तो जब जरूरत ही नहीं है शासन करने की, क्यों? क्योंकि वहां तो विष्णु लोक में सब अनुशासित ही होंगे कि अनुशासनहीन होंगे? सब अनुशासन के अंदर रहने वाले होते हैं ना। तो फिर ये गीता वीता की दरकार है साकार में, प्रैक्टिकल में है ही नहीं। हाँ, तो ये काम के नहीं रहते बच्चे। तो जो काम की चीज नहीं है फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये रावण का राज्य है, दुख का रूप है और जिसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अभी इनको जरूर यही कहेंगे ये तो कुछ काम का नहीं है। अब ये तो बाप आकर के समझाते हैं बातें। काम की है, यहाँ रहने लायक है ये दुनिया, अब नहीं रहने लायक है। यहाँ तो समझ की बात है बरोबर कि जब सतयुग है, सत्य का युग, किसका बनाया हुआ युग? जो इस सृष्टि रूपी रंग, फिर ऊपर इशारा कर दिया, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है। जिस ऊपर की तरफ इशारा किया वो निराकार सदा सत्य इस सृष्टि पर रहता है? वो सदा सृष्टि पर सदा सत्य निराकार रूप में नहीं रहता है, लेकिन
वो आप समान किसी को बना के जाता है ना, हाँ, तो वो निराकारी स्टेज वाला, हाँ, इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है, सदा काल रहता है। अंतिम क्षण में जब उद्यानी आत्मा की ज्योति हो जाती है तो मैं प्रवेश करता हूं या नहीं करता हूं, या ज्योति बुझ जाती है? हाँ, बुझती नहीं है, बुझने से पहले ही उन्यानी हो जाती है, तो मैं आकर के ज्ञान घृत डालता हूं। बाकी दुनिया तो पुरानी बन जाती है, तो ये पुरानी जरूर डिस्ट्रॉय करनी होती है। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया, कलयुग, नई दुनिया सतयुग, कलयुग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये समझ की बात हुई ना। अभी समझ है, ये बाप बैठ करके देते हैं। समझ माने बुद्धि बैठ करके देते हैं, माने प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करेंगे उसमें बैठेंगे ना। हाँ, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं बैठ के। देखो भक्ति मार्ग में भी है जो रथ दिखाया है, शरीर रूपी रथ, उसमें खड़े होके रथ चलाते हैं कि आराम से बैठते हैं ना। तो किसको देते हैं? बाप बैठ करके समझ किसको देते हैं, उसका नाम बताओ। है? अरे दादा लेखराज को समझ देते हैं। बच्चा बुद्धि को समझ दी जाती है, बच्चे को समझ दी जाती है। अर्जुन को समझ देते हैं। अर्जुन अर्थात जो अर्जन करने वाला है? अर्जन करना माने कमाई करने वाला है। तो समझा किसको देते हैं? जो है क्या कमाई करनी है? कर्मेंद्रियों की कमाई करना सिखाता हूं, ज्ञानेंद्रियों की कमाई करना सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? पहले तो मन बुद्धि से याद करने की बात है, परंतु याद भी तो तब करेंगे जब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। तो ज्ञान तो इंद्रियों के द्वारा ही होगा ना। कौन सी इंद्रियों के द्वारा? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही तो ज्ञान होगा ना, कि कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान होगा? हाँ, कर्मेंद्रियां तो जैसे जड़त्व में ही बुद्धि, उनके द्वारा तो ज्ञान होने वाला नहीं है। तो बताया उन ज्ञानेंद्रियों का भी प्रधान कौन है? मन। और मन का भी कोई प्रधान है कि नहीं? कौन है? बुद्धि। तो देखो ओ शास्त्र में भी लिखा हुआ है, गीता शास्त्र में क्या? इंद्रियाणे पराण्या हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। कौन सी इंद्रियां? चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, 10 इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। आंख प्रबल है कि नहीं? हाँ, तो देखो बड़ी प्रबल होते हुए भी इनसे भी प्रबल कोई और है। कौन है? उस आत्मा का नाम बताओ। है? अरे कुछ आत्मा, वो आत्मा शरीर धारण करती होगी तो उसका नाम शिव। अच्छा, मन के ऊपर एकदम शिव है। वो क्या नाम है? इंद्रियों के ऊपर है? इंद्रियों के ऊपर मन है। हाँ, इंद्रियों के ऊपर है जो मन है वो है ब्रह्म। है कि नहीं? पूछड़ी वाला है कि नहीं है? पूछड़ी जानवरों को होती है कि अकलमंद को होती है? किसको होती है? जानवरों को होती है। तो देखो वो
पूंछड़ी वाला हनुमान भी दिखाया है, लेकिन उस हनुमान को अर्जुन के सर के ऊपर बैठा हुआ क्यों दिखाई दिया? है झंडे में कपिध्वज दिखाते हैं ना, तो ये सही दिखाया या गलत दिखाया? है? कैसे सही दिखाया? है? अरे अर्जुन की आत्मा, अर्जुन वाली जो आत्मा है वो स्पेशल पुरुषार्थी है, या जो उसके सर पर बैठा हुआ बंदर है वो स्पेशल पुरुषार्थ करता है? ऊंचे ऊंचे पुरुषार्थी कौन है? अर्जुन है ऊंचे ऊंचे पुरुषार्थी। परंतु जब तक पुरुषार्थी है तब तक अधूरा है, यह संपूर्ण है। अधूरा है ना, अधूरा है, मन के कंट्रोल में है। उसके ऊपर किसका शासन है? मन का प्रैक्टिकल जो पार्ट बजाने वाला मन रूपी अश्व है, मन रूपी घोड़ा, जिसे शास्त्रों में बृहद अश्व कह दिया। बृहद कब बनता है? बृहद माने बड़ा है, कहते हैं ना महादेव। तो महाशब्द कब लगा? दो होते हैं तो एक में महा लगाया जाता है। अरे किससे महा? और कौन महा है? महादेव में कहेंगे कि जो तीसरा नेत्र शिव नेत्र बैठा हुआ है वो बहुत ऊंचा है। क्यों? क्यों ऊंचा है? क्योंकि ज्ञान का दाता है। क्या ज्ञान देता है कि नहीं? उसमें ज्ञान का अखूट भंडार है या नहीं है? अखूट भंडार है। और लेता कौन है? अर्जुन लेता है 100% या बंदर लेता है? अरे कौन लेता है? अर्जुन लेता है ना। तो वो अर्जुन जब तक लेने वाला है तब तक ऊपर उसके ऊपर वो बंदर बैठा रहता है। क्या? हाँ, इसलिए हाँ हो जो बंदर है वो बताता है क्या कि बंदर ही राम के भगवान के सहयोगी बनते हैं। नहीं, सबसे बड़ा बंदर सबसे ज्यादा सहयोगी बनेगा या छोटा बंदर बनेंगे? छोटे छोटे बंदर बनेंगे। बहुत बड़ा बंदर होगा वो सबसे जास्ती सहयोगी बनेगा। तो बताया कि बड़ा बंदर होता है वो फिर किसी की पकड़ में नहीं आता है। तो बताओ, है? वो बंदरों में बड़ा बंदर जो कपी दिखाया बंदर के रूप में झंडे में, वो है या उससे भी कोई बड़ा बंदर होता है? कौन? है? अच्छा, लाल मुंह वाला बंदर नहीं होता है, लंगूर काले मुंह वाला ही बंदर होता है। हाँ, हनुमान को तो लाल मुंह दिखाते हैं। क्रोधी हुआ ना। हाँ हाँ, जो क्रोधी किस लिए हुआ? क्रोधी तो इसलिए हुआ कि उसने जब साकार शरीर से पार्ट बजाया था ना, तो जो बच्चों ने बहुत दुख दिया, दादा लेखराज ब्रह्मा को दुख दिया ना। हाँ, तो फिर पुरुषार्थी जो शरीर है, जो अर्जुन की तरह पुरुषार्थी था, वो शरीर छोड़ना पड़ा ना। घाटा हुआ या फायदा हुआ? घाटा हो गया। तो फिर उसको गुस्सा आएगा ना फिर। हाँ, फिर भी देखो, जब तक सूक्ष्म शरीर रहता है तब तक बच्चों को सहयोग ही करता है।
फिर अति का अंत करना पड़ेगी नहीं, तो फिर उसे जो अंदर गुस्सा भरा रहता है ना, बाहर दिखावे वाला कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं ना, तो वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा है, जिसे कि राशि मिलाते हैं। किसके साथ? क्रिश्चियन के साथ। लेकिन क्रिश्चियन के साथ जो राशि मिलाते हैं, वो कृष्ण भगवान भी तो शास्त्रों में क्रिश्चियन दिखाया है, या कौरव संप्रदाय से है, या यादव संप्रदाय, वो पांडव संप्रदाय से है? कौन है? वो तो यादव संप्रदाय से। इसे साबित तो होता है कि दादा लेखराज से भी कोई ऊंचा कृष्ण का पार्ट बजाने वाला कोई है, क्योंकि दादा लेखराज वाली आत्मा तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में पार्ट बजाएगी, और उससे भी ऊंचा पार्ट धारी वो बनता है जो पुरुषोत्तम संगम युग में, पुरुषोत्तम स्वर्णिम युग में, उससे भी ऊंचते ऊंच पार्ट क्या है? कलाबद्ध या कलातीत? कलातीत पार्ट बजाने वाला। उसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो बताया ये समझ उसी को देते हैं। किसको? है जो समझदारों के बीच में सबसे जास्ती समझदार। मनुष्य तो समझदार होते हैं ना। मनुष्यों की संख्या कितनी है इस सृष्टि रूपी रंग में? 500 करोड़ है? 700 करोड़ नहीं कहेंगे। क्यों? कि वो तो मक्खी मच्छर मिसल हैं, आए और गए। बाकी जो मनन चिंतन मंथन करने वाली असल में आत्माएं हैं मनुष्यों की, वो तो सिर्फ 500 550 करोड़ हैं, उससे जास्ती नहीं है। तो उन 550 करोड़ में जो ऊंचते ऊंचे समझदार है, वो तो अर्जुन की ही आत्मा है। इसीलिए तो बंदर को समझाते हैं भगवान, या अर्जुन को समझाते हैं? जो प्रैक्टिकल में रूप में बंदर दिखाया गया, लाल मुंह वाला होगा या काले मुंह वाला है? लाल मुंह वाला बंदर होता है, क्रोधी। लेकिन जो काले मुंह वाला होता है ना, वो तो काम विकार से काला बनाना। काम विकार क्या बना देता है? एकदम काला रंग बना देता है। तो जो संगम युगी कृष्ण है, वो तो काला लंगूर बनता है? अब ज्यादा लंबी पूंछ किसकी होती है? विकारों की पूंछ है। ज्यादा वो जो लंबी पूंछ होती है तो काले मुंह वाले लंगूर की होती है ना? हाँ, तो कृष्ण काला दिखाया जाता है। वो पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है कि जब संगम होता है कलयुग का और सतयुग का, तो वो काला पार्ट बजाता है। कौन? कृष्ण संगम युगी काला पार्ट बजाता है ना। दुनिया जो काला पार्ट करेगा, काला धंधा करेगा, गुप छुप के धंधा करेगा, गोपनीयता से करता है कि नहीं? तो जिनके साथ करता है उनका नाम भी रख दिया गोप और गोपी रख दिया। तो गोप गोपी भी जो काला धंधा करते हैं, अकेले करते हैं कि किसी के साथ मिलकर करते हैं? मिलकर करते हैं ना। तो वो गोप गोपी भी काला धंधा करने वाले, और वो जो बड़े से बड़ा गोप है कृष्ण संगम युगी, वो भी काला धंधा करने वाला। तो ये कलयुगी हुआ या सतयुगी हुआ? सच्चा सतयुगी कहें या झूठा कलयुगी कहें? झूठा हुआ ना। तो दुनिया में झूठ ते झूठ काम करने वाला वो हुआ काला कृष्ण है। काला कृष्ण है तो ग्लानि भी होगी? नहीं होगी। और प्रैक्टिकल में होगी कि
और कोई सूक्ष्म शरीर से होती है, हवा में होती है नहीं, प्रैक्टिकल में ग्लानि होती है। तो वो ग्लानि सहन करनी पड़े या नहीं करनी पड़े, वो ग्लानि से उतार करके गायन योग्य बनाने के लिए बंदर को क्या बनाना है, मंदिर लायक बनाना है। तो भगवान बाप उसे गीता ज्ञान सुनाते हैं। गीता ज्ञान नाम क्यों कर दिया, अर्जुन ज्ञान नाम क्यों नहीं किया? इसलिए किया कि अर्जुन तो पुरुष का नाम है और गीता तो कन्या माताओं का नाम है। कन्या माताओं में कलयुग के अंत में फिर पवित्रता की ताकत ज्यादा होती है। और पुरुष तो सब क्या बताई दिए, दुर्योधन दुशासन अपवित्रता को छोड़ते ही नहीं। अपवित्रता जैसे उनका वर्षा है, छोड़ते हैं। चाहे वो ब्रह्मा नामधारी हो, चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा नामधारी हो, चाहे वो कोई ब्रह्मा कुमार हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो, और चाहे वो दुनिया भी लोग हो, धर्म पिताएं हो। वो पुरुष रूप जो होते हैं वो विकारों को छोड़ पाते हैं। कब तक नहीं छोड़ पाएंगे, जब तक माता के क्या माता के सामने सर न झुकाए। क्या सर झुकाना पड़ेगी, नहीं झुकाना पड़े, नहीं झुकाना पड़े। चाहे वो लाल मुंह वाला लंगूर हो, वो बंदर हो, और चाहे वो काले मुंह वाला बंदर हो, पुरुष रूप में है तो उनको, उन कन्याओं माताओं को माथा जरूर झुकाना पड़े। कौन सी कन्याओं माताओं को है, कौन सी कन्याओं माताओं को? हाँ, किसी का नाम है। हाँ, पवित्र कन्याएं माताएं तो हैं, होती ही हैं। तो तब तो उनको दुर्योधन दुशासन नहीं कहा। हाँ, हाँ, और बस एक ही है, अकेला चना भाड़ फोड़ता है। अकेला चना प्रवृत्ति मार्ग का होगा, वो तो निवृत्ति मार्ग का हो गया। वो तो बाबा की नजर में तो नीचा हो गया है। अरे योगिनी माता जो है वो पुरुष चोला है कि स्त्री चोला है? स्त्री चोला है तो स्त्री स्त्री मिलेगी है स्वभाव संस्कारों से। तो फिर उसको ये कहेंगे कि हाँ भाई प्रवृत्ति मार्ग पक्का हो गया है। प्रवृत्ति मार्ग को तभी कहेंगे एक स्त्री एक पुरुष, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं। और जो योगिनी माता है वो रुद्रमाला का मणका है, नहीं है? रुद्रमाला का मणका भी है, मणका भी है, और फिर स्त्री चोला भी है, नहीं है? हाँ, तो उसको वो तो बीज हो गई, इम्प्रैक्टिकल रूप है। प्रैक्टिकल रूप कब कहेंगे? प्रैक्टिकल रूप तो तब कहें जबकि स्त्री चोला भी हो और स्वभाव संस्कार से भी झुकने वाली हो, सहन शक्ति वाली माता बनने योग्य हो। कन्या भी होगी तो माता बनती है कि नहीं? तो सहन शक्ति वाली बनेगी ना। तो बताया असली ज्ञान फिर किसको देते हैं? प्रैक्टिकल में कन्याओं माताओं को देते हैं। देते हैं कि दिलवाते हैं? क्या करते हैं? अरे देते हैं कि दिलवाते हैं? देते हैं। कौन देते हैं? दिलवाते हैं। किसके द्वारा? कौन देता है और किसके द्वारा दिलवाता है? या खुद डायरेक्ट देता है? अरे देने वाला तो ज्ञान दाता तो एक ही शिव है, अखूट ज्ञान का भंडारी। लेकिन वो एक को ही देता है क्योंकि आत्माओं के रूप में अगर शेर जैसी आत्मा है कोई, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में सबका कंट्रोलर,
तो वो तो एक ही शेर है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर। तो वो उसको भी क्या करता है, किसी एक को ही देना है जन्म, या एक शेर 2-4 शेरों को जन्म देता है, सिंह लाइन को नहीं। शेर एक ही बच्चा पैदा होता है जो शेर मुआफिक होता है, सिंह लाइन के रूप में। बाकी तो कोई टाइगर होता है, कोई चिता बगर्रा भी हो सकता है, दूसरे दूसरे प्रकार के होते हैं। तो एक जो है वो एक को ही देता है, लेकिन जिसे एक को दिया वो पुरुष है या स्त्री चोला? अर्जुन तो पुरुष चोले में है ना। इसलिए भारत में कहा जाता है पुरुष जो है वो संपूर्ण नहीं होता जब तक उसका तालमेल कोई फीमेल के साथ जीवन यापन करने के लिए जीवन संगिनी, जीवन साथी न बनाया जाए। तो कौन सा जीवन साथी चाहिए? वही स्त्री चोला जिसमें पवित्रता को धारण करने की ताकत जास्ती होती है। धारणा शक्ति होती है कि नहीं? धारणा शक्ति। और पवित्रता में तो सारे गुण समाये हुए होते हैं। पवित्रता सब गुणों का राजा है या नहीं है? सब गुणों का राजा। तो देखो देते किसको हैं? किसको देते हैं? जिनमें समझ नहीं है? जिनमें समझ नहीं है उनको देते हैं। अर्जुन में भी समझ नहीं होती है? होती है। आखिरी जन्म में जाकर के संघ के रंग में आकर के, चलो ओम मंडली में ही प्रवेश किया बाप ने, तो संघ के रंग में आया कि नहीं? जिसमें प्रवेश किया नहीं आया। अरे जिसमें प्रवेश किया पुरुष में, पुरुष तन में, तो वो संघ के रंग में आता रहा या नहीं आता रहा? तो आता रहा। तो संघ के रंग से किसके संघ के रंग में आया? ऊंच ते ऊंच के संघ के रंग में आया या नीचों के संघ के रूप में? हीरो पाठधारियों के ऊपर कोई हीरो पाठधारी के संग में आया? ऊंच ते ऊंच तो हीरो पाठधारी होता है। तो नीचों के संग में आएगा तो नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा? गिरेगा। लेकिन नीचों का संग क्यों लिया? जो प्रकृति में भी, प्रकृति के जो दो रूप हैं, परा प्रकृति या परा प्रकृति, उसमें परा प्रकृति का संग क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो एक ही परा प्रकृति ऐसी है आत्मा, वो पार्ट बजाने वाली के वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। अगर वर्ण करूंगी तो मैं किसका वर्ण करूंगी? जो इस सृष्टि रूपी मंच पर है स्वयं ही पुरुषार्थ करके प्रत्यक्ष होता है और अपने बाप को भी प्रत्यक्ष करता है। बाकी और किसी का देह के द्वारा संग, देह की इंद्रियों के द्वारा संग करने वाली नहीं। तो देखो जिनमें समझ नहीं होती है उनको फिर बेसमझ कहा जाता है। और जो बेसमझ है वो तो जिस अर्जुन तन में प्रवेश करते हैं वो भी तो पता चला ना। वो समझदार का संग करता है या बेसमझों का संग करता है? समझदार कौन हुआ? पवित्रता को धारण करने वाला, पवित्र बुद्धि जो आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में पार्ट शरीर से बजाती है, तो एक का संग लेती है कि अनेकों का संग लेती है जन्म जन्मांतर? स्त्री चोले में जब भी जन्म लेगी तो एक का संग लेती है, तो उसमें पवित्रता की पावर रहेगी या नहीं रहेगी? रहती है। तो देखो बेसमझ उनको कहा जाता है जो जिनकी बुद्धि में संग के रंग की बात और अन्न दोष की बात बैठती नहीं। जैसा अन्न वैसा ही मन बनता है ना। संग दोष से मन भी खराब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो,
तुम बेसमझ बन गए हो। तुम माने कौन? लक्ष्मी नारायण दोनों वाली आत्माएं है। कलयुग के अंत में जब ज्ञान दे रहे हैं बाप, तो क्या कहेंगे? बेसमझ बन गए हो कि समझदार बन गए हो? क्या बन गए? बेसमझ बन गए हो। तो फिर लायक तो नहीं हुए ना, लायक नहीं हुए स्वर्ग में जाने के लिए। तो तुमको आकर के समझ देते हैं। कौन? स्वयं परमपिता परमात्मा समझ देते हैं। एक नहीं, ये नहीं कहा स्वयं परमपिता देते हैं। कौन कौन? परमपिता परमात्मा। तो एक नहीं हुआ, व्यक्तित्व तो एक ही हुआ, परंतु आत्माएं दो हुई ना। दोनों का कॉम्बिनेशन परमपिता शिव परमपिता ही है। वो तो कभी और संबंध बाबा बाबा होता नहीं, लेकिन जब शरीर में प्रवेश किया अर्जुन के, तो बाबा भी कहा गया। तो उसे कहेंगे परमात्मा, परम पाटधारी। किसके बीच में? कोई से टैली करेंगे ना, किसके बीच में? परम पाटधारी और मनुष्य आत्माओं के साथ। तो परम पाटधारी हुआ। टैली तो करना पड़े, टैली करना पड़े। तो शिव को किसी के साथ टैली किया जा सकता है? शिव को किसी के साथ टैली नहीं कर सकते, कलयुग में नहीं कर सकते। जब नई दुनिया बननी होती है तो एक सेकंड के लिए एक आत्मा क्या बनती है? क्या बनती है? बाप समान निराकारी स्टेज को धारण करती है या नहीं करती? हाँ, निराकारी स्टेज को धारण करती है। तो कहा जाता है परमपिता परमात्मा, जिससे श्री ते श्रेष्ठ मत मिलती है, उनको कहा जाता है श्रीमत से सदगति, और मनुष्य मत से दुर्गति। तो एक ही मनुष्य है षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, जिसकी श्रीमत से सदगति कही जाती है। ओम शांति।